आज आप अपने कुनबा को बचाने के लिए ये तहरीर बदल सकते हो, योगी की अदालत में आप तहरीर बदल सकते हो, लेकिन जनता की अदालत में और निषाद समाज की अदालत में संजय निषाद तुम हत्यारे हो, हत्यारे हो, हत्यारे हो। ज्यादा मैं किसी पद पे नहीं हूँ, ले आपके चैनल के माध्यम कर रहा हूँ, मैं किसी पद पे नहीं हूँ। आज ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, मैं इस बेटी को अपने जो भी पढ़ाई मैं अपने पास से पढ़ाऊंगा, पढ़ाई खर्चा मैं उठाऊंगा। मैं किसी पद पे नहीं हूँ, ना मैं विधायक हूँ, ना मेरी विधानसभा है। मानवता जिंदा रहना चाहिए, इंसानियत जिंदा रहना चाहिए। एक बाप नहीं है तो 1000 पिता इसको आशीर्वाद देंगे। इस बिटिया की पढ़ाई का खर्चा जब से पढ़ना चालू करेगी, मैं अपने इस परिवार को नंबर दे के जा रहा हूँ। एक सवाल यह भी है विपक्ष के गलियारों में और सत्ता पक्ष के गलियारों में, अगर धर्मात्मा निषाद शायद धर्मात्मा यादव होता तो आज अखिलेश यादव उसको अपना लेते। ये धर्मात्मा की बेटी है, कितनी 6 महीने सुंदर की बेटी है, प्यारी बेटी है, जो दुनिया को अभी समझ ही नहीं पाई है। इसको ये भी नहीं पता कि ये मेरे बाप की जिक्र हो रही, मेरे पिता की जिक्र हो रही। विनोद बिंद जिसकी पर डे की 5 लाख की इनकम, उसको टिकट 5 करोड़ में बेचने का काम करते हैं। सेवरही से डॉक्टर असीम राव को देते हैं, खड्डा से विवेका पांडे को देते हैं। मैं सिर्फ निषाद समाज को ये चेताना चाहता हूं कि संजय निषाद आपके भगवान नहीं है, आपके पालनहार नहीं है, आपके खेवनहार नहीं है। संजय निषाद के नाव पे निषाद समाज का आदमी नहीं बैठेगा। संजय निषाद के नाव पे पूंजीपति ब्राह्मण समाज के, क्षत्रिय समाज के जो पैसा के टिकट लेगा, संजय निषाद उसको बैठे। संजय निषाद ने एक दुकान खोल रखा है, वो नोट छापने की मशीन, उनके पूरा परिवार, निषाद परिवार जहां था आज वहीं है। भाई उस लेख में तो सबका नाम है, सबका नाम, संजय निषाद का नाम है, सरवन निषाद का नाम है, परवीन निषाद का नाम है, जयप्रकाश निषाद का नाम है। तो जयप्रकाश पे ही मुकदमा क्यों होता है? विष्णु प्रभाकर गांव वाले रिपोर्टर का आप सभी को नमस्कार है। धर्मात्मा निषाद का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। अब सिर्फ धर्मात्मा की यादें बची हैं। अभी भी उनके परिवार के लोगों को लग रहा है कि मेरा बेटा शायद लौट कर आ जाएगा। बहन रो रही है, माँ बेहोश हो पड़ी है और पत्नी की स्थिति ऐसी है कि वो समझ ही नहीं पा रही है मैं करूँगी क्या, क्योंकि उसके गोद में एक 6 महीना की बच्ची है जो अभी ज़िंदगी और दुनिया को समझने की कोशिश कर रही थी। तब तक उसके सर से पिता का साया उठ गया। सवाल कितना बड़ा है। हमारे साथ अमित चौबे जी हैं, जो इनके हाथ में 2 तहरीर भी है और लगातार पिछले 4 दिन से इस परिवार के न्याय की बात कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल, ये जो तहरीर है आपके हाथ में, क्या है जरा हमको बता दीजिए। विष्णु जी, भारत के लोकतंत्र में कल सबसे काला दिन था, क्योंकि भारत का संविधान, बाबा साहब का संविधान, ये हमको आज़ादी देता है कि जुल्मी करने वाला कितना भी बड़ा शख्स हो, कितना ताकतवर हो। पूर्व सरकारों में आपने देखा होगा कि राजा भैया पे आरोप लगा तो राजा भैया ने इस्तीफा दे दिया जी, राजकिशोर सिंह पे आरोप लगा, इस्तीफा दे दिया, गायत्री प्रजापति पे लगा, इस्तीफा दे दिया, आनंद सेन पे लगा तो इस्तीफा दे दिया। जब तक, जहाँ तक मुझे जानकारी है, 20 साल से मैं समाजवादी पार्टी से राजनीति कर रहा हूँ, भारत के लोकतंत्र में इतनी निकम्मी, इतनी गुंकी बहरी सरकार मैंने आज तक नहीं देखा। कि बताओ, संजय निषाद जो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिस दिन धर्मात्मा निषाद की मौत हुई, उन्होंने वीडियो एक जारी किया मीडिया में कि धर्मात्मा निषाद का जो सोशल अकाउंट है वो किसी और लोग चला रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे कि कोई और लोग चला रहा है, उसको कोई और लोग अपडेट कर रहा है। 1 मिनट की मैं मान लेता हूँ कि धर्मात्मा निषाद, भाई सोशल मीडिया कई लोग चलाते हैं, मेरी अकाउंट भी कई लोग चलाते हैं, लेकिन 1 मिनट मान लेता हूँ कोई और, वो जो शब्द था वो धर्मात्मा निषाद का ना हो, किसी और का है, तो क्या उस आधार पे जयप्रकाश निषाद पे मुकदमा क्यों हुआ? भाई उस लेख में तो सबका नाम है, सबका नाम, संजय निषाद का नाम है, सरवन निषाद का नाम है, परवीन निषाद का नाम है, जयप्रकाश निषाद का नाम है। तो जयप्रकाश पे ही मुकदमा क्यों होता है? मेरा पहला सवाल है जिला प्रशासन, योगी की पुलिस पे। दूसरा, जहां तक हमें जानकारी, हमारी विधानसभा फरंदा का मैं रहने वाला हूं, फरंदा से राजनीति करता हूं। मैंने कल भी आपसे माध्यम से कहा था कि ये विश्वकर्मा अध्यापक थे, वो सूद पे पैसा लिए थे और कुछ बाबू साहब पे आरोप लगा दिया था कि इन्होंने मेरा उत्पीड़न कर रहे हैं, इसी वजह से मैं जान दे रहा हूं। तो इसी योगी की पुलिस, आम एक क्षत्रिय बिरादरी के लोग थे, उन पे उठा के जेल भेज देते हैं। लेकिन संजय निषाद के मामले में ये देखिए, पहली तहरीर है, ये पहली तहरीर है।
इसमें साफ साफ लिखा है जी। कि सरवन निषाद, संजय निषाद, प्रवीण निषाद जी। और जयप्रकाश निषाद, ये तीनों पहली लोगों तहरीर का है। नाम है। इसमें तीनों लोग, चारों लोग का नाम है। लोग का नाम है। ठीक। जी। धर्मात्मा निषाद का परिवार योगी जी पे आस्था कर रहा था कि मुझे न्याय मिलेगा। रामराज की बात हुई है और निषाद राज और रामराज का एक बहुत सुनहरा इतिहास रहा है। और संजय निषाद ने एक दुकान खोल रखा है, वो नोट छापने की मशीन, उनके पूरा परिवार, निषाद परिवार जहां था आज वहीं है। निषादों के जीवन में कुछ बदलाव नहीं हुआ। आप देख लीजिए, बदलाव यही हुआ। घर का चिराग बुझ गया, अब 15-20 जिसमें जो 35 जमीन थी वो भी बेच के लगा दिया। ये निषाद समाज पाया। तहरीर आपके हाथ में और तो है। दूसरी तहरीर देखिए, जब ये पीड़ित परिवार जाता है, हमारा संविधान कहता है कि मरने वाला आदमी जो कहता है वो सत्य होता है। मृतक की बीवी जो चिल्ला चिल्ला कह रही है कि संजय निषाद, प्रवीण निषाद सारे लोग, लेकिन जिला अधिकारी और पुलिस कप्तान परमात्मा, धर्मात्मा निषाद के भाई परमात्मा निषाद, आप इधर खड़े हो जाइए। इनको जैसे कैदी जैसे ले जाते हैं, इनका फोन छीन लेते हैं। और जैसे गुनहगार ये है, जिला अधिकारी और कप्तान इनको धमकाकर उनकी तहरीर को बदलवा दिया जाता है। तहरीर बदल जाती है। मृतक में जो नाम लिया था, आखिर मृतक ने जब संजय निषाद, सरवन निषाद, प्रवीण निषाद का नाम लिया था, तो उस आधार पर जयप्रकाश पे मुकदमा आप कर देते हो, तो सरवन निषाद, प्रवीण निषाद और संजय निषाद पे मुकदमा क्यों नहीं होता है? क्या ये मंत्री जी शासन और सत्ता का हनक है? अच्छा आप ये बताइए, अगर ये अमित चौबे के नाम धर्मात्मा निषाद लिए होते तो अमित चौबे के घर छावनी तब्दील हो गया होता, मेरे पिता मेरे माँ को उठा ले गए होते। हमारी बातें छोड़िए, क्योंकि वो राजा है, मंत्री बनाए हैं। और मंत्री बनाया किसने? धर्मात्मा निषाद जैसे हजारों नौजवान जो भूखे प्यासे निषाद पार्टी का। आप सोचिए, अभी यहाँ लाश पड़ी थी और संजय निषाद का डीजे गोरखपुर में बज रहा था। मैं मान लिया एक बात पे कि संजय निषाद दोषी नहीं है। आपने कहा वो बेटा था, मेरा परिवार था, मेरा सदस्य था, तो 10 साल बीत गया, 10 साल उसने अपनी जवानी दे दी आपको। मरने के बाद आप झांकने क्यों नहीं है इस परिवार में? अगर आप सच होते, एक फोन तक नहीं आया। संजय निषाद आपको आना चाहिए था, अपने बेटों को भेज देते, कम से कम इस पीड़ित परिवार के फोन तो कर लेते। इतना भी समय नहीं मिला। जिस लड़के ने सब कुछ दे दिया आपको, जान एक असली मौत ही असली सत्य है, उसने मौत तक दे दी आपको। और सोशल मीडिया पे 2021 से वो संजय निषाद जी के खिलाफ, उनके कुकर्मों के खिलाफ धर्मात्मा निषाद राहे बेगाहे आवाज उठाता था। अब सोचिए, उस लड़के ने निषाद परिवार के लिए आवाज उठा, उसको जेल भेज दिया गया। एक एक्सीडेंट हुआ था ना, हाँ भैया, पैदा में। अच्छा, उसको भी मैं आरोप लगाता हूं, उसको भी संजय निषाद नहीं मरवाया। जिस निषाद के सपोर्ट में धर्मात्मा निषाद आता है, धर्मात्मा निषाद को जब जानकारी होती है कि एक बागी जो संजय निषाद को कुकर्मों का विरोध कर रहा है, उसको एक्सीडेंट हो गया, यही पनियरा की पुलिस ने उस हत्या को एक्सीडेंट के रूप में दिया, कि नौजवान को बर्दाश्त नहीं हुआ। उस नौजवान ने इंकलाब जिंदाबाद निषाद समाज के लिए किया, उल्टा उसको ही जेल भेज दिया गया। तो वो भी, उस आदमी का भी धैर्य था, पेशेंस था, धैर्य कहीं ना कहीं जवाब लेकिन जवाब दे दिया। क्योंकि देखिए, जब हम आपको 10 साल 20 साल देंगे, भगवान मानेंगे, आपको आस्था रखेंगे, इस घर में, इस मंदिर में संजय निषाद की फोटो रहती थी, अभी भी है भैया, अभी भी है। ये पीड़ित परिवार का भाई अभी भी है। ये पूरा पूरा भरा है। जिसको हमने भगवान माना, वो हमें छलेगा, हमको मूर्ख समझेगा, हमारे घर की संपत्ति को लेगा। और मैं आपसे कहता हूं, संजय निषाद जीवन में, मैं निषाद समाज से हाथ जोड़ कर अपील करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि बहुत वायरल हुआ, लोग हमको कहते हैं कि राजनीति करने आ रहा है। मेरी विधानसभा फरंदा, मैं यहाँ क्यों आऊँगा? लेकिन इस दुख दर्द, चूंकि एक नौजवान मैं भी था, एक नौजवान ये भी मरा है, ये भी गरीब परिवार से निकला, मैं भी गरीब परिवार से निकला हूँ। मैं सिर्फ निषाद समाज को ये चेताना चाहता हूँ कि संजय निषाद आपके भगवान नहीं है, आपके पालनहार नहीं है, आपके खेवनहार नहीं है। संजय निषाद के नाव पे निषाद समाज का आदमी नहीं बैठेगा। संजय निषाद के नाव पे पूंजीपति ब्राह्मण समाज के, क्षत्रिय समाज के जो पैसा के टिकट लेगा, संजय निषाद उसको बैठाएगा। जात से ब्राह्मण हूँ, मैंने ब्राह्मण एक पार्टी बना लिया। अब ब्राह्मण समाज अपना खून पसीना दे के हमको चीज़ के आगे बढ़ा दिया,
तो मेरा दायित्व क्या है कि अपने समाज को उंगली पकड़ के सबसे पहले आगे ले जाए। और देखिए, सदन विधानसभा में अगर निषाद पार्टी के लोग विधायक बन के जाते, जो टिकट ब्राह्मण समाज, ठाकुर समाज, उठा लीजिए मझवा से, मझवा में डॉक्टर विनोद बिंद हैं, एक बिंद परिवार को संजय निषाद ने टिकट दिया। जानते कौन वो बिंद परिवार है? वहां का मजबूत साथी निषाद था, वो टिकट मांग रहा था, संजय निषाद उसको नहीं दिए। विनोद बिंद, जिसकी पर डे की 5 लाख की इनकम, उसको टिकट 5 करोड़ में बेचने का काम करते हैं। सेवरही से डॉक्टर असीम राव को देते हैं, खड्डा से विवेका पांडे को देते हैं, जौनपुर सागंज से रमेश सिंह को बना देते हैं। अब आप सोचिए, रमेश सिंह को निषाद पार्टी का नेता विरोधी दल बना दिया गया, मंत्री का दर्जा दे दिया गया 2 दिन पहले, बधाई भी दी जा रही है। अब बधाई भी दी जा रही है। यहाँ लाश पड़ी है, यहाँ मैयत हुई है, संजय निषाद का डीजे बज रहा है, चश्मा लगा के जैसे लग रहा है कोई रॉबिन हुड आ गया हो। अरे संजय निषाद, मैं आपसे कह रहा हूँ, याद रखिएगा, धर्मात्मा निषाद की मौत एक शहीद, एक शहादत है। और आपकी कुर्बानी में अखिलेश साहनी शहीद हुआ था, तो आज निषाद पार्टी का उदय हुआ, संजय निषाद का उदय हुआ। झोला छाप से आप डॉक्टर बन गए, मंत्री बन गए, महामना बन गए, लेकिन इस शहादत, याद रखिएगा, आपकी सल्तनत की आखिरी कील होगी। पूरे प्रदेश का निषाद समाज संजय निषाद को जो भगवान मानता था, आज जाकर जमीन सच्चाई जान लीजिए, क्योंकि धर्मात्मा निषाद अपने लिए नहीं गया है। ये छोटी बच्ची कहाँ है? ये छोटी बच्ची आपको दिखा रहा हूँ। इतने निर्लज्ज लोग हैं। मेरी माँ फोटो देख कर रो रही है। कल मैं यहाँ से वापस गया, चूंकि मेरा 5 बजे लाइव था या नेटवर्क कम था, तो मैं जल्दी निकल गया। अब आप सोचिए, ये धर्मात्मा की बेटी है, कितनी 6 महीने सुंदर की बेटी है, प्यारी बेटी है, जो दुनिया को अभी समझ ही नहीं पाई है। इसको ये भी नहीं पता कि ये मेरे बाप की जिक्र हो रही, मेरी पिता की जिक्र हो रही है। नहीं पता इस मासूम का क्या कसूर था? इस मासूम का क्या कसूर था? ये कौन सी अपराध की थी कि आज इसका छत का साया चला गया? किसके भरोसे जिंदगी जिएगी? इकलौता चिराग था, कैसे परवरिश होगा, कैसे ये पलेगी बढ़ेगी? बड़ा सवाल। संजय निषाद, आप भी एक बाप के बेटे हो। आज आप अपने कुनबा को बचाने के लिए ये तहरीर बदल सकते हो, योगी की अदालत में आप तहरीर बदल सकते हो, लेकिन जनता की अदालत में और निषाद समाज की अदालत में से संजय निषाद, तुम हत्यारे हो, हत्यारे हो, हत्यारे हो। निषाद समाज जान चुका है। इस बेटी को न्याय दिलाया जाएगा, इसके लिए चाहे हमें कहीं भी जाना पड़े। अमित जी, आपके पार्टी के मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे। इन दिनों कुंभ के लगातार वीडियोज़ वो शेयर कर रहे हैं। 24 घंटा नहीं, लगभग 48 घंटा से ज़्यादा हो गया धर्मात्मा की मौत की, अभी तक कोई ऐसा एक शब्द नहीं आया है उनके तरफ से। एक सवाल यह भी है विपक्ष के गलियारों में और सत्ता पक्ष के गलियारों में, अगर धर्मात्मा निषाद शायद धर्मात्मा यादव होता तो आज अखिलेश यादव उसको अपना लेते। अभी मैं रास्ते में आ रहा था, राजपाल कश्यप पूर्व मंत्री वर्तमान एमएलसी से मेरी बात हुई, और ये देखिए उन्होंने क्या कहा, मैं सदन में क्वेश्चन उठाऊंगा। ये किरण पाल कश्यप है, सहारनपुर शामली विधानसभा से एमएलसी हैं, विधायक हैं। अभी मेरी रास्ते में बात हुई, सुनिए आप। हेलो हेलो मंत्री, नमस्कार। नमस्कार, कैसे हो चौबी? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? हाँ मैं ठीक हूँ। सर, एक निषाद बिरादरी का लड़का था, धर्मात्मा निषाद। वो निषाद पार्टी में कई साल से पदों पे रहा, अपनी जमीन बेच के संजय निषाद के साथ रहा, और वो कल फांसी लगा लिया परसों। वो तो इन्होंने तीनों बाप बेटों ने, उसका एक दोस्त था जो काम देखता था प्रवीण का, उन्होंने दबाव बनाया उस पर नाजायज जी, इसलिए उसने आत्महत्या कर लिया। और मरते वक्त उसने जो लिखा है, और जिला प्रशासन लिखा जी, जिला प्रशासन ने उन तीनों बाप बेटों को नाम हटा के सिर्फ एक को मुलजिम बना दिया, 3 को आगाज कर दिया। समाजवादी पार्टी के पल पल का अपडेट गया है, मुखिया का कोई अपडेट नहीं। नहीं। मैं बता रहा हूँ ना, मुखिया ही हमको भेजे हैं। मैं क्यों आया हूँ? मेरी विधानसभा है क्या ये? लेकिन अखिलेश यादव आमतौर पे बहुत सदन में इस मुद्दे को उठाएंगे, सदन में इस मुद्दे को उठाएंगे और संजय निषाद पे मुकदमा होगा। न्यायालय अभी खुला है। ताकि बगल के जिले देवरिया रुद्रपुर में घटना हुई,
प्रेमचंद यादव के परिवार और एक दुबे परिवार के साथ अखिलेश यादव यहाँ आ जाते हैं, पूरा समाजवादी पार्टी का कुनबा आ जाता है, उनका एक एक ब्रिगेड आ जाता है। लेकिन 48 घंटे बाद भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंभ का वीडियो शेयर कर रहे हैं, लेकिन धर्मात्मा निषाद के लिए कुछ नहीं बोल रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना है, क्या धर्मात्मा निषाद धर्मात्मा यादव होता तो आज ये समाजवादी पार्टी के महफिल से भरा होता है। अच्छा, आप ये बताइए, कल हमारे पार्टी के सांसद ऑलरेडी पप्पू निषाद जी आए थे नहीं आए थे? यहाँ के सिटिंग विधायक कहाँ है? ये विधानसभा किसकी है? निषाद पार्टी किससे गठबंधन की है? अभी तक नहीं है विधायक, पूछ लिए। बीजेपी का कोई व्यक्ति नहीं आया, सिटिंग विधायक बीजेपी का नहीं आए, सांसद नहीं आए, मंत्री नहीं आए, और निषाद पार्टी भाजपा को वोट देती है। समाज अमित निषाद नहीं, अमित चौबे ब्राह्मण हूँ, लेकिन समाजवादी सिपाही हूँ। आज 2 दिन से तीसरा दिन है मेरा। मैं लगातार देख रहा हूँ आपको। ठीक, लोग मुझे धमकी भी दे रहे हैं कि पुलिस पकड़ लेगी। मैं चुनौती और चैलेंज देता हूँ, इस शरीर पे 50-50 लाठी टूटी है, हमें डर नहीं है। हम 2 ही लोग आए हैं, मेरे पास कोई असलाह नहीं है। दूसरी विधानसभा है, कुछ लोगों को नागवार गुजर रही है कि राजनीति कर, मैं राजनीति करने नहीं आया हूँ, इस पीड़ित परिवार का आवाज बनने आया हूँ। अमित जी, इस परिवार का कैसे सहयोग होगा? अब एक मैं सवाल, ज़्यादा मैं किसी पद पे नहीं हूँ, हाँ, ले आपके चैनल के माध्यम कर रहा हूँ, मैं किसी पद पे नहीं हूँ। आज ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, मैं इस बेटी को अपने जो भी पढ़ाई मैं अपने पास से पढ़ाऊंगा, पढ़ाई खर्चा मैं उठाऊंगा। मैं किसी पद पे नहीं हूँ, ना मैं विधायक हूँ, ना मेरी विधानसभा है। मानवता जिंदा रहना चाहिए, इंसानियत जिंदा रहना चाहिए। बहुत अच्छी बात। एक बाप नहीं है तो 1000 पिता इसको आशीर्वाद देंगे। इस बिटिया की पढ़ाई का खर्चा जब से पढ़ना चालू करेगी, मैं अपने इस परिवार को नंबर दे के जा रहा हूँ और निकाल दे के जा रहा हूँ। पनियरा में जो स्कूल होगा आप दाखिला करा दी, उसका खर्चा मैं उठाऊंगा। बहुत बहुत अच्छी बात, बहुत। मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकता बहुत कि मैं आपको भी महल बना दूंगा, ये कर दूंगा, लेकिन मालिक जिस दिन मुझे मेरे कलम में ताकत देगा, जिस दिन मैं किसी पद पे जाऊंगा, तो इस परिवार को गोद लूंगा, इस निषाद परिवार को गोद लूंगा। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, मेरे आंखों में आंसू है जब भी उस बिटिया का चेहरा देख रहा हूँ। धर्मात्मा निषाद से मेरा कोई वास्ता नहीं है, आज तक मैं बातचीत नहीं हुई है, लेकिन सच में 22-24 साल का नौजवान, पत्नी बेवा हो गई। संजय निषाद, तुम्हारी मर्यादा कहां है यार? किस मिट्टी के बने हो? अरे मान लो तुम मुलजिम हो या नहीं मुलजिम हो, कम से कम आते ही परिवार के पास हाथों हाथ ले लेते। हो सकता है ये परिवार माफ कर देता, हो सकता है निषाद परिवार माफ कर देता। यहां मैयत हुई और निषाद पार्टी का गाना चल रहा है, डांस हो रहा है। अरे ये इन लोग की चौकड़ी है, इनके बाप बेटे, इनकी बीबी पूरे करोड़ों खजाने के मालिक है। ये किसी के नहीं है, मैं आपसे बता रहा हूं, ये किसी के नहीं है। ये सिर्फ राजा बनने का, जो कहते हैं ना, राजा बनने के लिए है। निषाद परिवार वही सड़क के हाशिए पे खड़ा रहेगा और संजय निषाद करोड़पति अरबपति हो गए। आप मेरे हाथ में देखेंगे, ये 2 तहरीर है। पहला तहरीर परसों का है, यानी कल के पिछले दिन का, जिसमें जिक्र है संजय निषाद, प्रवीण निषाद, श्रवण निषाद का। वहीं कल की तहरीर ये है, धर्मात्मा के बड़े भाई परमात्मा का आरोप है कि शासन सत्ता के दबाव में तहरीर बदला गया। अमित चौबे लगातार एक्टिव हैं, इस परिवार के न्याय की बात कर रहे हैं, और इन्होंने ऑन कैमरा भी यह किया है कि इस बिटिया की पढ़ाई का जिम्मा लेंगे। ये अच्छी बात है। राजनीति का एक यह रूप होना चाहिए कि समाज में अगर कोई साथी, उसकी हालत, उसकी व्यवस्था अगर दयनीय हो रही है तो उसका साथ देना चाहिए। और मैं लगातार पिछले 2 दिन से खबर कर रहा हूँ, और मेरी आंखें खुद की नम है, क्योंकि एक 6 महीने की बिटिया को जब देख रहा हूँ तो मन में तमाम सवाल उत्पन्न हो रहे हैं, क्योंकि मैं भी एक बेटी का बाप हूँ। तो इस तरह की घटनाएं समाज और हमारे समाज में जो लोग हैं जो कहते हैं कि हम समाज को एकजुट कर रहे हैं, राजनीति की बात करते हैं, उनका चरित्र जब सामने आता है तो बहुत तकलीफ़ होता है। और ये भारत जो है युवाओं का भारत है। मैं लगातार कल से कह रहा हूँ, भारत का युवा अगर नहीं संभला तो उसका भाई हाल धर्मात्मा निषाद जैसा होगा। तमाम अपडेट के लिए गांव वाले रिपोर्टर देखते रहिए।